Good morning, students. Today we shall learn about bar graph. So, first of all, we will learn about data. So, a data is a collection of number gathered to give some information. Data क्या होता है? Information का collection होता है. For an example, आपका रिपोर्ट कार्ड, योर रिपोर्ट कार्ड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोग्रेस इन अ ईयर. आपके पीरियोडिक टेस्ट में क्या मार्क्स आए हैं, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्या मार्क्स आए हैं, वो कैसे पता चलता है आपको? आपके रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है. तो रिपोर्ट कार्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन होती है. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेटा. नाउ बार ग्राफ. अब आप ये बताइए मुझे कि अगर मैं आपको इस तरीके से लिख के दे दूँ डैट यू स्कोर 90 इन मैथमेटिक्स, 85 इन साइंस, तो ज़्यादा सूटेबल होगा, या मैं एक ग्राफ बना के दे दूँ आपको, जैसे आपने छोटी क्लास में पिक्टोग्राफ पढ़ा होगा. तो पिक्टोग्राफ में हम लोग क्या करते थे? डेटा को रिप्रेजेंट करते थे. इसी तरीके से हम लोग बार ग्राफ में भी डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. बार ग्राफ इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा. बार्स मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है? रेक्टेंगल टाइप के. तो जो बार्स है ना, उसको आप रेक्टेंगल समझिए. बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ. यूनिफॉर्म विथ का मतलब हो गया एक जैसी जिसकी ब्रेथ हो. हम लोग को लेंथ ब्रेथ के बारे में पता है. यूनिफॉर्म विथ का मतलब हो गया सेम विथ. कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली विथ इक्वल स्पेसिंग. इक्वल स्पेसिंग का मतलब क्या हो गया कि सभी ये जो रेक्टेंगल होंगे ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. जितनी डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड रेक्टेंगल के बीच में होगी, उतनी ही डिस्टेंस हमारी सेकंड एंड थर्ड रेक्टेंगल के बीच में होनी चाहिए. ऐसे. तो इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम. एंड देन द लेंथ ऑफ ईच बार. हम लोगों ने विथ की बात कर ली कि वो यूनिफॉर्म होना चाहिए थी. रेक्टेंगल के बीच की बात कर ली कि वो इक्वल स्पेसिंग में होनी चाहिए थी. अब ये जो इसकी लेंथ है ये बताएगी जो हम लोगों को शो करना है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को शो करना है उसको. ओके. तो अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे शो करते हैं इसको. सो टुडे वी शैल डू एक्सरसाइज 9.3. क्वेश्चन नंबर 1 इज in the question a bar graph is given, and the question is the bar graph given alongside shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. एक ये बार ग्राफ बना हुआ है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने 1998 से 2002 के बीच में कितना वीट परचेज़ किया है. सो यहाँ पे आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है उसकी बात करती हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है 1 यूनिट लैंड इक्वल टू 5000 टन. अब ये यूनिट वर्ड कहाँ से आया? तो इसके लिए मैं आपको ग्राफ पेपर दिखाती हूँ. सो दिस इज़ द ग्राफ पेपर. आप में से बहुत ने इसको देखा भी होगा. दिस इज़ द ग्राफ पेपर. यहाँ पे आप एक स्क्वायर को देख सकते हैं, दिस वन जो डार्क लाइन से बाउंडेड है. इसको बोलते हैं 1 ब्लॉक या 1 यूनिट. ओके. तो 1 ब्लॉक या 1 यूनिट इसको बोलते हैं. तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से स्केल मेंशन करते हैं. 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5000 टन. ठीक है ना. ये जो स्केल है मीन्स 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5000 टन. ये आप अपने मन से भी मान सकते हो. यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब इसको ड्रॉ करेंगे तो अपने मन से मान सकते हैं. ओके. समटाइम्स इट इज़ ऑलरेडी गिवन. सो यहाँ पे हमने देखा 1998 का जो फर्स्ट बार है, फर्स्ट रेक्टेंगल, इसकी हाइट क्या है हमारी? यहाँ पे आप देखेंगे 15. सो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि 1998 में गवर्नमेंट ने 15,000 टन वीट को परचेज किया था. आफ्टर डैट 1999 में यहाँ पर देखिए बार की लेंथ क्या है? दिस वन 25. ओके. देन 1999 में गवर्नमेंट ने 25,000 टन वीट को परचेज किया था. ओके.
सिमिलरली आप ऐसे 2000, 2001 एंड 2002 का फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी वो हम लोगों ने रीड कर लिया। देखिए कितनी इजीली रीड कर लिया बार ग्राफ से हम लोगों ने, और ऐसे अगर सेंटेंस में लिखा होता तो वो कितना बोरिंग होता पढ़ना। सो क्वेश्चंस हम लोग से पूछे जा रहे हैं। रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है? सबसे ज़्यादा। तो हम लोग को अब सारा केवल ऑब्जर्व करके हम लोग को आंसर दे सकते हैं, हम लोग को कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ेगी इसमें। तो द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम माने सबसे ज़्यादा। तो जिसका रेक्टेंगल, जिस ईयर का रेक्टेंगल सबसे बड़ा है, जिस ईयर का बार सबसे बड़ा है, तो वही मैक्सिमम होगा ऑब्वियसली। सो यू कैन सी इन 2002 द वीट प्रोडक्शन इज 30,000 टन। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे 2002 का 30,000 टन आ रहा है। तो सबसे मैक्सिमम किस में हुआ? 2002 में। अभी आपको बताना है द वीट प्रोडक्शन मिनिमम। मिनिमम माने सबसे कम। तो कौन सा वाला होगा? जो रेक्टेंगल सबसे छोटा होगा, जिसकी लेंथ सबसे कम होगी। कौन सा है ये वाला? दिस वन। कौन सा ईयर है ये? 1998। सो द आंसर बिकम 2002 एंड 1998। ओके, ये रहे आंसर। आप कैसे लिखेंगे? आप पहले क्वेश्चन ए लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, देन क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज, अच्छा अभी ये क्या हुआ? इसमें तो बार ग्राफ इस तरीके से बना था और इसमें बार ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है। तो अभी जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसमें दो वर्ड आए थे, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। देखिए हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, ये वाला जो बार ग्राफ बना हुआ है ये हॉरिजेंटली बार ग्राफ हो जाएगा। और जस्ट अ सेकेंड, ओके, नाउ ये सेकंड क्वेश्चन में जो है ये हमारा हो जाएगा वर्टिकली। ओके, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजेंटल, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजेंटल। ओके, ये वर्टिकली था। ये वाला जो बार ग्राफ है हमारा ये वर्टिकली है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 में है वो हो जाएगा हॉरिजेंटल बार ग्राफ। नॉर्मली हम लोग जो वर्टिकल बार ग्राफ है वही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिखाने के लिए दे दिया इन्होंने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज, ऑब्जर्व द बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट इन ए रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सो एक यहाँ पर बार ग्राफ है जो कि शो कर रहा है नंबर ऑफ शर्ट को, विच इज शोल्ड इन मंडे टू सैटरडे। मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कितना शर्ट सेल हुई है ये आपको बताना, ये दिया हुआ है इसमें। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मंडे से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो 15 शर्ट सोल्ड हुई, ट्यूसडे को 10 शर्ट, वेडनेसडे को 20, थर्सडे को 35, फ्राइडे को 50 एंड सैटरडे 60। इस तरीके से आप स्केल का यूज करके आप करेंगे। ओके, नाउ some questions are there. So first question is, what information does the above bar graph give? क्या information दे रहा था ये ग्राफ? ये ग्राफ बता रहा था शेल ऑफ शर्ट को। तो the above bar graph gives information about the sale of shirt in a ready-made shop from Monday to Saturday. Okay, what is the scale chosen on the horizontal line representing नंबर ऑफ शर्ट? दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन। ये वाली जो लाइन है ना, सॉरी, दिस वन, दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन। ओके, ये वाली वर्टिकल लाइन होती है बेटा, ये हॉरिजेंटल लाइन है। यहाँ पर एक यूनिट के लिए क्या लिया है? 5 शर्ट। अभी देखेंगे आप 35 से 40 के बीच में कितनी शर्ट हुई? 5। तो 1 यूनिट आपको क्या बता रहा है? 5 शर्ट। और यहाँ पर स्केल ऑलरेडी लिखी भी हुई है, देन 1 यूनिट लेंथ बिकम 5 शर्ट। दिस इज द स्केल ऑफ दिस बार ग्राफ।
So second answer will become 1 unit equal to 5 shirt. Okay. So next question is, on which day were the maximum number of shirts sold, and how many shirt were sold on that day? तो सबसे ज़्यादा शर्ट कौन से, ऑब्वियसली जिसका रेक्टेंगल सबसे बड़ा होगा, तो कौन सा सबसे बड़ा है, सैटरडे का। और कितनी शर्ट सोल्ड हुई है, तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हॉरिजेंटल एक्सिस पे, दिस इज द हॉरिजेंटल एक्सिस है ना। तो यहाँ पर 60 शर्ट सोल्ड हुई है, तो मैंने यहाँ पे आंसर राइट कर दिया है। क्वेश्चन डी इज, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट, मिनिमम माने सबसे कम, तो किसका रेक्टेंगल सबसे छोटा है, ट्यूसडे का बार सबसे छोटा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ऑन ट्यूसडे। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी शर्ट वर सोल्ड ऑन थर्सडे। सो थर्सडे को कितना शर्ट सोल्ड हुआ है ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ से ये रहा थर्सडे का बार, और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये 35 शर्ट सोल्ड हुई है। ओके, सो ऑन थर्सडे नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ऑन थर्सडे इक्वल टू 35। ओके, अच्छा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ उसको। दिस इज द वर्टिकल ग्राफ, दिस इज द वर्टिकल बार ग्राफ, एंड दिस इज द हॉरिजेंटल बार ग्राफ। ओके, अभी आपको याद रहेगा, दिस इज द वर्टिकल एंड दिस वन इज द हॉरिजेंटल बार ग्राफ। ओके, सो this is the graph paper. Okay, question number 3 is, observe the bar graph which shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subject. Answer the given question. एक ये बार ग्राफ बना हुआ है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि अजीज ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने मार्क्स को ऑब्टेन किया, कितने मार्क्स उसको मिले। ठीक है, तो हिंदी में आप देख सकते हो कितना मिले हैं, 80, इंग्लिश में 60, मैथमेटिक्स में 70, साइंस में 50 एंड सोशल साइंस में 40। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव्स। क्या बता रहा है ये बार ग्राफ, ये बार ग्राफ बता रहा है, दिस बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम माने सबसे ज़्यादा, तो कौन सा रेक्टेंगल, मतलब कौन सा बार सबसे बड़ा है, दैट इज हिंदी। सो अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी। सी क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, सबसे स्मॉल बार होगा ना वही आप सर्च करेंगे। तो सोशल स्टडी में आप देख रहे हैं सोशल स्टडी का बार सबसे छोटा है, हाँ मीनिंग बड़ी है लेकिन बार छोटा है। तो सोशल स्टडी में सबसे कम मार्क्स आए हैं अजीज के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अजीज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स इन सोशल स्टडीज़। नेक्स्ट इज, स्टेट द नेम of subject and marks obtained in each of them। आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है और उसमें जो मार्क्स मिले वो लिखने हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक टेबल बना लेंगे। नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड आर गिवन बिलो, एक हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट मार्क्स, पहले हम लोग सभी सब्जेक्ट लिख लेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। और फिर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर करके पता लगा लेंगे। ये देखिए हिंदी में 80 है, इंग्लिश में 60, इस तरीके से। सो हिंदी 80, इंग्लिश 60, मैथ्स में 70 है, ये 50 साइंस में, सोशल साइंस में 40। ओके, ये आ गया आपको समझ में। सो एक्सरसाइज 9.3 इज फिनिश्ड। यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन ग्राफ नोटबुक। आप लेफ्ट पेज पर ये ग्राफ बनाएंगे और राइट पेज जो लाइनिंग वाला पेज है वहाँ पर क्वेश्चंस एंड आंसर्स राइट करेंगे। थैंक यू।